जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। इसके लिए हम लोग पिछले साल के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 29 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 3 का जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करने वाले। तो सभी साथी पूरे पेपर को ध्यानपूर्वक लगाएंगे। आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि दोस्तों साथ में आपका भी डाउट क्लियर होता चला जाए और एग्जाम के अंदर ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपने पिछले पेपरों को सॉल्व नहीं किया तो कर लीजिएगा। इससे पहले की सभी शिफ्टों का सॉल्व मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, जिसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, जहां जाकर आप पिछले पेपर को भी सॉल्व कर सकते। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जब भी शब्दों को लिखना हो तो आप सबका पहला पहला अक्षर देखोगे एल मिला। एल के बाद सब में दूसरा दूसरा आपको यहाँ पर आई मिला, और आई के बाद अगर चेक करें तो बी मिला। यहाँ पर भी आई के बाद बी मिला, आई के बाद यहाँ पर भी बी मिला, आई के बाद यहाँ पर भी बी मिला, आई के बाद यहाँ पर ए मिला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में एक नंबर पे, मतलब पहले ए आता है तो ये शब्द एक नंबर पे होगा। अब आपको बी के बाद में चेक करना है, यहाँ पर ई मिला, और बी के बाद में यहाँ पर आर मिला, और बी के बाद में यहाँ पर आर मिला, और बी के बाद में ई मिला। तो आर के पहले ई वाले शब्द आएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब देखो ई के बाद यहाँ पर पुनः आर मिला, और इस ई के बाद में यहाँ पर एल मिला। तो एल वाला 2 नंबर पे होगा, आर वाला 3 नंबर पे होगा। फिर इस आर के बाद में चेक करेंगे तो यहाँ ए मिला, और आर के बाद यहाँ पर भी ए मिला। और साथियों यहाँ ए के बाद में कोई भी शब्द नहीं बचा, तो ये चौथे नंबर पे आएगा, और ये वाला शब्द दोस्तों 5वें नंबर पे आएगा। तो पहले नंबर पे 5वां होगा, दूसरे नंबर पे चौथा होगा, तीसरे नंबर पे पहला शब्द होगा, चौथे नंबर पे दूसरा होगा, और 5वें नंबर पे तीसरा शब्द होगा। तो 54 123 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। एक सीरीज आपके सामने 5, 48, 7, 44, 13, अगली संख्या कौन सी होगी? तो साथियों याद रखना, ये मिक्स्ड सीरीज का उदाहरण है। जैसे 5 को 7 लिखा, आप कहेंगे सर 2 जोड़ा। 7 को यहाँ पर कितना 13 लिखा, तो आप कहेंगे 6 जोड़ा। ठीक ना? अब एक छोड़ के वापस आएगा, लेकिन हमारा उत्तर तो 48 से 44 बना। आप कहेंगे सर 4 घटाया, और 44 में से अब कितना घटाएंगे दोस्तों, याद रखना। तो हमें 44 में से घटाना होगा 8 को, दुगना करके घटा देते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा उत्तर आ जाता है। तो 14 में से 8 गया 6, यानी कि यहाँ पर 3 बचेगा। तो साथियों 36 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नीचे एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इस सीरीज को अंग्रेजी वर्णमाला से करते। एन लिखा पहला शब्द, यहाँ ओ लिखा, फिर पी लिखा, फिर क्यू लिखा, क्यू के बाद में आता आर, मतलब आर आएगा। अब दूसरा चेक करते, आर लिखा, एस लिखा, टी लिखा, यू लिखा। अब यहाँ पर क्या आएगा, वी आएगा। एक जोड़ रहा है, और टी से फिर यू लिखा एक जोड़कर, फिर वी लिखा, फिर डब्ल्यू, अब उसके बाद में एक्स आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर बी एक्स होगा। तो जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन को चुना, बिल्कुल प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। जिस प्रकार से दोस्तों डी क्यू एम जेड का संबंध दिया है, किसके साथ दिया? आप कहेंगे सर एफ एस ओ बी के साथ दिया। वैसा ही संबंध अपने को एजीएचएल का बताना है, किससे होगा? अंग्रेजी वर्णमाला से करने पर आसान होगा। डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे,
आप कहेंगे सर दो जोड़ा, Q का क्रम 17 होता है, S का 19 होता है, माइनस का यहाँ पर भी प्लस का 2 किया, M का 13 और 15 यहाँ पर भी दो जोड़ा, और Z का 26, AB मतलब यहाँ पर दो लिखा मतलब दो जोड़ा। साथियों यहाँ पर भी अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम अप्लाई करेंगे, A 1 नंबर पे, G 7 नंबर पे, A 4 नंबर पे, L 12 पे। तो यहाँ पर इसमें दो जोड़ेंगे, एक में 3 बनेगा मतलब C आएगा, और यहाँ पर भी दो जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, 9 नंबर पे I आएगा। और उसके बाद में दोस्तों 8 में भी दो जोड़ेंगे तो 10 नंबर का शब्द J होगा, और 12 में दो जोड़ा 14 नंबर का शब्द N आएगा। तो CIJN इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आशा और उम्मीद करूंगा प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न जो पुनः आपके सामने आ चुका, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, भारत का संबंध नई दिल्ली से है, बांग्लादेश का संबंध ढाका से। मतलब भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो फ्रांस की राजधानी दोस्तों कहां पड़ेगी? पेरिस पड़ेगी, यानी कि पेरिस दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिएगा, पहली आकृति में सिंगल एक लाइन दिखाई दे रही है, अब दूसरी आकृति में वो लाइन नीचे खसक गई और एक तीर का निशान आके जुड़ा, ठीक है ना। और साथियों तीसरी आकृति में वो दोनों तो वापस ऐसा ही है और एक वापस से इधर वाला मुंह करके तीर का नया निशान आया, फिर वो अगली आकृति में ऐसा ही है, फिर एक नया तीर आया ऊपर, बाकी नीचे खसकता जा रहा। अब साथियों यहाँ पर देखो, अगली आकृति में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, और एक नया तीर और आएगा जिसका मुंह इधर रहेगा। तो चार ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति आपके प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ऐसे प्रश्न को दोस्तों हमें ऑप्शन से करना होता है। कैसे करना होता है ऑप्शन से? हम ऑप्शन के अनुसार, चलो मैं डी ऑप्शन समझाता हूं आपको, माइनस और भाग को आपस में बदल लेते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर इस समीकरण में माइनस और भाग को आपस में बदलकर नया समीकरण बनाएंगे। 10 जैसे माइनस है तो माइनस की जगह भाग लेंगे, 2 लिखा, उसके बाद भाग की जगह माइनस और यहाँ 4 लिखा, प्लस का 6 और गुना में 3 और बराबर में दोस्तों 19। अब देखो ये समीकरण सही है या नहीं? 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 4 प्लस 6 गुना 3 कितना होता है? 18 होता है, क्या बराबर में 19 बन रहा है। 18 में 5 को जोड़ा तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 23 बनेगा, और 23 में से 4 जाएगा तो क्या 19 के बराबर हो जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों 19 के बराबर 19 हो जाएगा, और ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी से ही संभव है। तो डी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने दिए गए विकल्पों में से इन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। फिर से दोस्तों इस प्रश्न को भी ऑप्शन से करना है। अभी चिन्हों वाला था, संख्याओं वाली बात कर रहा है, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। 4 और 7 को समीकरण में आपस में बदलकर नया समीकरण बना के हल करते। तो यहाँ पर लिखा 9 भागित 3, उसके बाद में लिखा प्लस, और उसके बाद में 1 गुना 7 की जगह 4 लेंगे, माइनस 4 की जगह 7 लेंगे, बराबर में 0। अब अगर बराबर में 0 आया तो मतलब ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस 4 गुना 1 4 होगा, माइनस यहाँ पर 7 है बराबर में 0। यहाँ पर पहले जोड़ लेंगे, 4 में 3 को जोड़ा 7, 7 में 7 गया तो क्या 0? तो बिल्कुल साथियों 7 में 7 जाएगा, तो 0 बराबर 0 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में लैपटॉप का कोड दिया है
उसी कोड भाषा में किल्ड का कोड बताना। तो साथियों ये समझिएगा कि लैपटॉप को किस प्रकार से लिखा गया, क्या लिखा गया, MZQSP और उसके बाद में दिया है दोस्तों ओ, उसी कोड भाषा में किल्ड का कोड बनाएंगे, KILLED किल्ड को लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला से समझते। साथियों एल में एक जोड़ा तो एम, और ए में से एक गया तो जेड, पी में एक जोड़ा तो क्यू, और टी में एक जोड़ा तो घटाया तो एस, और यहाँ पर ओ से पी बनाया जोड़कर और यहाँ पर घटाकर, मतलब +1 -1। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी +1, और पहले +1 करेंगे फिर -1, फिर +1 -1 +1 और -1। तो यहाँ पर बनेगा दोस्तों 12 नंबर का शब्द मतलब एल, आई 9 में से गया 8 नंबर का एच आएगा, और 12 में जोड़ा 13 का एन आएगा, और साथियों एल में से एक यानी 12 में से गया 11 का के आएगा, 5 में जोड़ा 6 नंबर का एफ आएगा, 4 में से गया 3 बचा मतलब सी आएगा। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया है, LHN, उसके बाद में KFC, ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। एक सीरीज पुनः हमारे सामने दिया है साथियों, 750 को इसने 715 लिखा, आप कहेंगे सर घटा दिया, आप कहेंगे सर कितना घटा दिया, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ 35 घटा दिया, और 715 को 680 लिखा, यहाँ फिर से 35 घटा दिया और 680 को 45 लिखा, 645 पुनः 35 घटा दिया, मतलब पैटर्न समझ में आ चुका है कि सीरीज में 35 ये घटा रहा है, तो यहाँ पर 610 में से भी हमें 35 को घटा देना है, तो आप कहेंगे सर 585 अगली संख्या होगी, और 585 नहीं, माफ करिएगा, यहाँ पर देखो 10 में से 5 गया 5 और 0 में 3 गया 7, है ना, 575 राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का है बिल्कुल प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट आईएमपी है, नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो आपको देखना है दोस्तों 2 का विपरीत, तो किन्हीं भी 2 पासा में कॉमन सतह देखिएगा, मैं पहले दूसरे पासा में कॉमन सतह अगर देखता हूं तो मुझे क्या मिला, 6 मिला, और एक दोस्तों 8 मिला, और 2 सतह अगर 2 पासा में कॉमन होती है तो जो अनकॉमन सतह है, जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 12 का विपरीत दोस्तों 2 बनेगा और 2 का विपरीत 12 बनेगा। प्रश्न में 2 का ही विपरीत पूछा है, 12 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें 5 सहेलियां हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बिठाना है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम में तुरंत एक वृत्त बनाना, 5 लोगों को केंद्र की तरफ मुख करके बिठाना है, 4 और ये हो गया 5, ठीक ना, चारों भावना की पड़ोसी नहीं, आगे बढ़ते, भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो हेमा को लिखा, बाईं ओर से दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन हो जाएगी, भावना हो जाएगी। आगे बोला गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है, तो गीता जो रहेगी, हेमा और भावना दोनों की क्या रहेगी दोस्तों, पड़ोसी रहेगी, गीता भावना और हेमा दोनों की पड़ोसी रहेगी, तो डेफिनेटली गीता यहाँ पर बैठेगी, और हेमा यहाँ बैठ चुकी है, तो दोस्तों यहाँ पर किसको बिठाएंगे, भावना को। प्रश्न क्लियर किया है कि यहाँ पर पड़ोसी नहीं है, भावना, चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, माफ करिएगा, यहाँ पर हमारे पास में ये जो बिठाया हमने गलत है, यहाँ पर देखो एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि भैया गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है, तो साथियों डेफिनेटली गीता यहाँ पर आएगी, है ना, भावना और हेमा की पड़ोसी रहेगी, चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, तो साथियों डेफिनेटली चारू यहाँ पर आएगी, और एक व्यक्ति और एक स्थान हमारे पास बच चुका है, और ये होगा पूजा का स्थान। तो साथियों यहाँ पर बोला पूजा के ठीक बाईं और कौन बैठा, चारू बैठी है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है। देखो दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। इस चिन्ह को देखिएगा, सिर्फ इतना सा कर्व है,
उसके बाद साथियों थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो ये एस बन चुका है। अब साथियों इसने क्या करा, अगली आकृति में जो था उसको ऐसा ही रखा, फिर थोड़ा सा और बढ़ा के इस प्रकार से कर्व किया। फिर साथियों अगली आकृति में जब हम लोग गए तो इस प्रकार से लेके पुनः इस तरह से कर्व किया। अब अगली आकृति में साथियों ये इस तरह का तो रहेगा ही, ये इस तरह का तो रहेगा ही, पुनः थोड़ा सा इधर की साइड कर्व हो जाएगा। 4 ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, एक निश्चित कोड भाषा में माउस का कोड दिया है और साथियों एलिफेंट का कोड भी दिया है, तो उसी कोड भाषा में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में, देखो पहले तो एम को इसने एम लिखा और ओ अंग्रेजी वर्णमाला में 15 नंबर पे आता है और यू 21 नंबर पे आता है और एस को एस ही लिखा और ई 5 नंबर पे आता है। इसी प्रकार एलिफेंट में ई 5 नंबर पे आता है, एल को एल लिखा, ई 5 पर पी को पी लिखा, एच को, मतलब साथियों ये क्या कर रहा है, जो व्यंजन अक्षर है उसको तो वैसा ही लिख रहा है, वैसा ही लिखना है। और उसके बाद में दोस्तों स्वर को क्या करना है, उसके स्थान से कोडबद्ध करना है कि ये किस स्थान पे, कौन से स्थान पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो बस टाइगर को भी देखते हैं, टी आई, उसके बाद जीई आर, तो यहाँ पर देखो टी व्यंजन है, टी ही आएगा, आई स्वर है 9 नंबर लिखेंगे और जी की बात करें तो जी ही आएगा क्योंकि व्यंजन है और ई अंग्रेजी वर्णमाला में 5 पे आता है, आर को आर ही लिखेंगे। T9 G5 पार इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों ने चुना इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट और आईएमपी दमदार प्रश्न है। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो साथियों सबसे पहले त्रिभुजाकार कागज था, बीच में से है ना लेफ्ट से राइट पर मोड़ा तो दूसरी स्थिति में ऐसा था, फिर इस आधे त्रिभुज को ऊपर से नीचे मोड़ा, तीसरी स्थिति में ऐसा बना। साथियों जब इसे खोला जाएगा तो ये पहले ऊपर खुलेगा इतना सा, तो ये जो चतुर्भुज है इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा क्योंकि दूर साइड काटा है। आप याद रखना इसको दर्पण मान लेना और यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा सिर्फ वृत्त का बनेगा इधर। और साथियों अब इसे खोलेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि ये वाला दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना, और ये दोनों वृत्त के दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार बन जाएंगे और ये चतुर्भुज का दर्पण प्रतिबिंब भी यहाँ पर बन जाएगा। तो 4 ऑप्शन में देखिएगा ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति से खोलने के बाद बनेगी। तो जिन भी साथियों ने डी को चुना प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें आपको 3 कथन दिया, 2 निष्कर्ष दिया, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो पहले कथन को समझते हैं, सभी गणितज्ञ तार्किक विचारक है। तो हमें क्या करना है, डायग्राम से समझना, गणितज्ञ, जो गणितज्ञ है दोस्तों सभी गणितज्ञ क्या है, तार्किक विचारक। आप कहेंगे सर तार्किक विचारक है, ठीक है, कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक है तो कुछ तार्किक विचारक को आप क्या बनाएंगे, आप कहेंगे सर इनको हम लोग वैज्ञानिक बनाएंगे। आगे बोला कुछ वैज्ञानिक मूर्ख है, जी हाँ दोस्तों वैज्ञानिक को हम लोग कुछ को क्या बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, ठीक ना। पहला निष्कर्ष दिया कुछ वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है, तो वैज्ञानिक और मूर्ख के बाद बीच में कुछ का पॉजिटिव संबंध है, नेगेटिव वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक नहीं है, तो साथियों तार्किक विचारक और वैज्ञानिक में भी कुछ का संबंध है, नेगेटिव गलत हो जाएगा। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कि पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट और आईएमपी आपके सामने, निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। साथियों इस सीरीज को पढ़ने से आपका काम पूरा हो जाएगा। देखो शुरू में 2 एक्स दिखाई दे रहा है लेकिन एक्स का रिपीटेशन आगे फिर हो रहा है, ट्रिपल एक्स 3 बार का एक्स होना चाहिए। अच्छा वाई टोटल 4 बार यहाँ दिखाई दे रहा है, तो साथियों वाई यहाँ भी 4 बार का दिखाई दे रहा, मतलब 4 बार तो वाई रिपीट हो रहा है और 3 बार एक्स रिपीट हो रहा है, तो एक एक्स की कमी है यहाँ, ट्रिपल एक्स, उसके बाद 4 वाई और उसके बाद में 5 जेड दिया है, फिर ट्रिपल एक्स फिर 4 वाई बना देंगे, यहाँ पर एक वाई गायब है,
फिर उसके बाद में आपको 2 2 4 5 बार जेड दिया है, फिर ट्रिपल एक्स बनाएंगे, फिर 4y दिया और उसके बाद में 5 बार का जेड बना देंगे। हमने रिक्त स्थान में रखा x, उसके बाद y, फिर लिखा है x, उसके बाद में लिखा z। तो एक्स वाई एक्स जेड इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जिन भी साथियों ने बी को चुना बिल्कुल प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण PQ को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो साथियों ये क्या होगा, आकृति जो है इसके दाईं ओर दर्पण रखा तो बायां दायां घूम जाएगा और दायां बायां घूम जाएगा। ये तीर बिल्कुल इस तरह से घूम जाएगा, फिर ये नीचे की साइड दूर से था तो इधर आएगा और दर्पण साइड, फिर दर्पण से दूर साइड जा रहा है इस तरह से, तो ये लेफ्ट से राइट चला जाएगा, ऊपर नीचे कोई भी चेंज नहीं होगा। 4 ऑप्शन में देखिएगा पहला ऑप्शन तो रॉन्ग होगा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन देखिएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा जैसा कि यहाँ पर दिया है। तो जिन भी साथियों ने डी ऑप्शन चुना प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट IMP है। यहाँ देखो प्लस का मतलब बताया कि ए बी की पत्नी है, प्लस के पहले वाली प्लस के बाद वाले की पत्नी है, फिर गुना का मतलब बताया, भाग का बताया, हमें यहाँ पर साथियों सब का मतलब बताया है ना, चिन्हों का मतलब बताया और प्रश्न में एक समीकरण दिया है, इस समीकरण में एच का डी से संबंध बताना है। तो साथियों हमें क्या करना है, डी से एच जाना है बस, ठीक ना, डी से एच जाना है तो डी से हमें बी जाने पर डॉलर मिला और डॉलर का मतलब आप यहाँ समझिएगा है ना, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब डॉलर के पहले वाला कौन, डी है ना, ये पुरुष हो जाएगा क्योंकि हम समझे कि ये भाई है किसका दोस्तों, ये बी का भाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का एच लिखा है, जी हाँ दोस्तों है ना, प्लस का मतलब है ए बी की पत्नी है, प्लस के पहले वाली मतलब बी, जी हाँ दोस्तों बी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी फीमेल, और किसकी पत्नी हो जाएगी, टी की, तो टी डेफिनेटली पुरुष हो जाएगा है ना, सॉरी एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, एच का नाम है ना इसके बाद, तो एच क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पति हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है का एच का डी से संबंध बताओ, तो डी से एच आने पर क्या रिलेशन बनेगा, तो डी की बहन होगी कौन, बी, क्योंकि बी फीमेल है और ये बहन का कौन है दोस्तों, पति, और ऑप्शन नंबर बी में क्लियर लिखा कि बहन का पति होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है, 8 शिक्षक जिनके नाम दिए हैं, ठीक ना, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे, एक वृत्ताकार मेज बनाया, 8 लोगों को बाहर की ओर मुख करके बिठाना, 1 2 उसके बाद में 3 उसके बाद 4 और यहाँ पर लिखेंगे 5, ये होगा 6 उसके बाद ये 7 और ये 8, ठीक है ना दोस्तों, आप प्रश्नानुसार बिठाएंगे। यहाँ पर बोला अभी हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहली बार वालों को कहीं भी बिठा लो, माना कि हीना यहाँ बैठी है तो हीना के बाईं ओर दूसरा कौन हो जाएगा, अभी, ठीक ना, पहला दूसरा यहाँ पर बैठेगा दोस्तों कौन, अभी हो जाएगा। आगे पढ़ते आगे क्या लिखा यहाँ पर, तो आगे प्रश्न में लिखा दोस्तों कि रोहित हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हीना के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर बैठ जाएगा रोहित, ठीक ना। आगे क्या बोला, गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जी हाँ दोस्तों गोपाल जतिन के, तो मैं जतिन को यहाँ पर बिठाऊंगा और जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर यहाँ पर बैठ जाएगा गोपाल। आगे बात करते हैं रोहित जतिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मैंने जतिन को इसलिए यहाँ पर बिठाया तभी जाकर दोस्तों रोहित उसके बाईं ओर दूसरा बना है, याद रखना। काजल ईशा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो काजल ईशा के बाईं ओर है ना, काजल ईशा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो दोस्तों हम लोग ईशा को यहाँ पर बिठाएंगे और बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर आ जाएगी काजल। एक व्यक्ति और एक स्थान अब हमारे पास बच चुका है जिसका नाम क्या है दोस्तों, हीना, रोहित, काजल, लीला, लीला बचे हुए स्थान में बैठ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन ने कहा गोपाल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा या बैठी, तो साथियों गोपाल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, अभी बैठा है,
बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे पूरे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड रियल पेपर के प्रश्न। आप यकीन मानिएगा एग्जाम में पुनः ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा। तो आप सभी पिछले पेपरों को अच्छे से हल कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, पिछली शिफ्टें मैंने आपको हल करवा दी है। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, जिससे कि साथियों प्रतिदिन क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना है। रोजाना आप एसएससी की क्लास को जरूर वॉच करिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। तो साथियों मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।